नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आने वाले 6 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। और ये सूर्य ग्रह के हिसाब से ही देखा जाएगा। सूर्य ग्रह का क्या परिवर्तन है, उसी हिसाब से चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य यहाँ पे आएंगे 15 जून को ही आ जाएंगे। तो यहाँ से देखना है जुलाई को, अगस्त को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और यहाँ से देखा जाए तो जून जो है मिथुन मिथुन में जाएंगे 15 जून को। तो सूर्य अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये जून हो गया। यहाँ से देखेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले का ये समय रहा। और कर्क राशि के लिए सूर्य बन रहे हैं आपके धन भाव के स्वामी। तो जुलाई महीने से अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ पे है। पीछे के समय को देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर थे। पास्ट के बातों को, तो धन भाव के स्वामी सप्तम में। तो पैसा आपका खर्चा हो सकता है कि कुछ पति में या पत्नी में कुछ पैसे आपके खर्च हुए हों, पैसे आपके लगे हुए हों। ये पास्ट की चीजों को दिखा रहा है कि कुछ पैसे खर्च हुए हों, पत्नी में, पति में, कुछ भी कारण हो सकता है। और सूर्य बहुत अच्छे हो गए थे एक समय अष्टम में। तो ये भी है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत देखने को आपको मिला था। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफी परेशानियां, काफी दिक्कत, ये सब आपको देखने को मिला था। और ये फरवरी महीने के आसपास का संकेत यहाँ पे कर रहा है। किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन के कारण से दिक्कत का होना, ये फरवरी के आसपास संकेत यहाँ पे कर रहा है। फिर मार्च में देखा जाए, मार्च में सूर्य भाग्य में आए थे। तो भाग्य में आने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सूर्य है तो कमी हुआ होगा, जिस वजह से स्ट्रगल बढ़ा, संघर्ष बढ़ा, दिक्कतें बढ़ी, परेशानियां बढ़ी। ये सब चीजें भी आपको कहीं ना कहीं, कोई काम बनते बनते रुक गया, नौकरी गई, ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिला होगा। अप्रैल के महीने में सूर्य अच्छे थे, तो बहुत अच्छा आपके लिए कैरियर में हो सकता था, पर हुआ नहीं। कैरियर में चीजें बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता था, पर किसी कारण से वो हुआ नहीं। धन भाव में भी था, तो पास्ट में भी मतलब यही मई जून के आसपास। और नौकरी में समस्या, नौकरी में दिक्कत, नौकरी गई, प्रेशर बढ़ा, दिक्कतें बढ़ी, नौकरी में पॉलिटिक्स हुआ। ये सब चीजें आपको इसी के आसपास देखने को मिला होगा। तो ये सब चीजें रहा, पास्ट का बातें रहा। अब यहाँ पे सूर्य आएंगे, धन भाव का इसमें आना। तो अब आप जुलाई के महीने में कुछ पैसा के अर्निंग के लिए कुछ करोगे, कुछ सोचोगे, इनकम बढ़ाने के लिए कुछ सोचोगे, कुछ और इन्वेस्टमेंट करोगे जिससे पैसा बढ़ सके। तो इस तरह की चीजें का संकेत यहाँ पे कर रहा है। जून में, जुलाई में क्या होगा, पैसा आएगा, धन संपत्ति बढ़ेगा, चाहे नौकरी लग सकता है, चाहे रुका हुआ पैसा आ सकता है, या कुछ प्रॉपर्टी सेल होकर पैसा आ सकता है। तो कुछ ना कुछ अच्छा संकेत यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मतलब है नहीं। फिर चतुर्थ घर में आएगा, तो सितंबर अक्टूबर में कुछ आपकी मन की ख्वाहिश पूरी होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको बहुत सुख मिले। चाहे घर का सुख हो सकता है, गाड़ी का सुख हो सकता है, कुछ भी ऐसा सुख मिलेगा, चाहे रिश्तों का सुख हो सकता है, कुछ भी ऐसा सुख मिलेगा जिससे कि आपको बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, बड़ा अच्छा आपको महसूस होगा। उसके बाद आते हैं लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर में पंचम घर स्ट्रांग हो रहा है। तो सितंबर अक्टूबर में आपके सोच में, आपकी बुद्धि में कुछ एनर्जी आएगा। सोच में, बुद्धि में एनर्जी आने की वजह से कुछ आप करोगे, कुछ अच्छा डिसीजन लोगे, कुछ अच्छे रास्ते पर जाओगे, ये इंडिकेशन दे रहा है। कुछ अच्छा
आपके सोच में, आपकी बुद्धि में आएगा परिवर्तन, जिससे कि आप कुछ अच्छा करोगे। और नवंबर मतलब वही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या होगा कि कुछ बहुत बड़े उलझन से आप बाहर निकल सकते हो, बहुत बड़ी दुविधा से आप बाहर निकल सकते हो। तो ये सब चीजें आपकी दिखाई दे रही है। सूर्य के कारण से पास्ट में क्या हुआ, अब क्या होगा, वो सारा कुछ मैं आपको अपडेट दे दिया। बाकी आपकी कुंडली में सूर्य कैसे है, कहाँ बैठे हो, तो आपके कुंडली पे डिपेंड करता है। व्हाट्सअप कर सकते हो, कुंडली दिखवाना, कुछ चार दक्षिणा पे कुंडली दिखवा सकते हो। वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।